जालिम औरत और यतीम बच्चे की आग। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, खुशामदीद है आपका एमआई स्टोरी सेंटर में। आज हम आपके लिए एक ऐसी हकीकत नुमा कहानी लेकर आए हैं जो शायद आपके दिल को छू जाए। एक ऐसा सच जो बहुत से घरों की दीवारों के पीछे चीखता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। कहानी का नाम है जालिम औरत और यतीम बच्चे की आग। कहानी शुरू होती है एक छोटे खामोश से गांव से, जहां मिट्टी की छतों पर परिंदे चहचहा रहे थे और सुबह का सूरज अपनी नरम किरणों से जमीन को जगा रहा था। उसी गांव में एक छोटा सा घर था, पुराना, मिट्टी से लिपा हुआ, लेकिन उसके अंदर की रोशनी दौलत की नहीं, मोहब्बत की थी। वो घर था सलमान का, एक मेहनती, शरीफ और अपने ईमान पर डटा हुआ आदमी। पेशे से लकड़हारा मगर दिल से एक सच्चा बंदा और मोहब्बत करने वाला बाप। उसकी उम्र करीब 40 साल थी। दाढ़ी में सफेदी झलकने लगी थी और माथे की लकीरों में मेहनत के साथ दुआ भी दर्ज थी। घर में उसकी बीवी आबदा थी, एक खामोश नरम दिल औरत जिसकी आंखों में दुनिया के सारे दुख समाये हुए लगते थे। और इन दोनों का सहारा उनका 10 साल का बेटा नवीद, एक मासूम बच्चा जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत और खामोशी के अनगिनत किस्से छुपे थे। हर सुबह सलमान तहज्जुद के वक्त उठता, वुजू करता, सहन में नमाज पढ़ता और फिर अपने बेटे को प्यार से जगाता। नवीद बेटा, फजर का वक्त हो गया। नवीद आंखें मलते हुए उठता, बाप के साथ नमाज पढ़ता और फिर दोनों दरिया किनारे लकड़ियां काटने निकलते। दिन भर सलमान लकड़ियां काटता और नवीद पास बैठा कभी पानी में कंकरियां फेंकता, कभी अपने वालिद को निहारा करता। उसके लिए बाप ही उसका जहान था। शाम को जब दोनों मिट्टी से सने पांवों के साथ लौटते तो आबदा दरवाजे पर मुस्कुराकर इस्तकबाल करती। कभी गरम रोटी, कभी दाल, और अगर काम ज्यादा हुआ होता तो साथ में 2-3 पकौड़े भी रख देती। लेकिन जिंदगी की ये सुकून भरी रवानी ज्यादा दिन नहीं चली। एक शाम सलमान ने सीने में हल्की टीस महसूस की। सांस कुछ तंग लग रही है, शायद थकावट हो, उसने कहा। आबदा परेशान हुई मगर समझी कि मौसम का असर है। तीसरे दिन वो काम पर भी न जा सका। तबीब ने आकर नब्ज देखी और कहा, दिल कमजोर हो चुका है, अब मेहनत जान ले सकती है। यह सुनकर आबदा की आंखों में आंसू आ गए। नवीद सब देख रहा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उसका छोटा सा दिल सब महसूस कर रहा था। कुछ ही हफ्तों में सलमान की तबीयत बिगड़ती गई और एक सुबह फज्र से पहले जब नवीद ने बाप को जगाना चाहा तो खामोशी मिली। वो अब इस दुनिया में नहीं था। गांव की फिजा थम गई, नीम का दरख्त भी जैसे सुन्न पड़ गया। आबदा ने अकेले अपने शौहर का जनाजा तैयार किया, दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सब्र दे। अब घर में सिर्फ मां और बेटा बचे थे। रिश्तेदारों के चेहरे बदलने लगे। जो लोग रोज सलाम करते थे अब नजरें चुराने लगे। रोजगार खत्म, राशन घटने लगा। उसी वक्त एक दूर की रिश्तेदार फरीदा शहर से आई। बड़ी हमदर्दी दिखाते हुए बोली, बहन, शहर में जिंदगी आसान होगी। मैं हूं ना, तुम्हारे और नवीद के लिए। तुम्हारे बेटे को मैं अपने बच्चे की तरह रखूंगी। हालात के हाथों मजबूर आबदा ने अल्लाह का नाम लेकर गांव छोड़ने का फैसला किया। बस में बैठते वक्त नवीद ने पीछे मुड़कर आखिरी बार अपने घर को देखा। नीम का पेड़, मिट्टी की दीवारें, टूटी छत, सब धुंधला गया। शहर पहुंचकर फरीदा ने शुरू में बहुत अच्छा बर्ताव किया। आबदा को रसोई का काम दे दिया, नवीद को छोटे मोटे कामों में लगा दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी आवाज का लहजा बदल गया। तुम्हारी मां यहां नौकरानी बनकर रहेगी। मैंने एहसान किया है तुम दोनों पर। अब जुल्म का सिलसिला शुरू हो गया। नवीद सुबह से रात तक काम करता और रात में छत पर भीगती चटाई पर सोता। एक रात ठंडी बारिश में कांपते हुए उसने बस इतना कहा, या अल्लाह उम्मी को सलामत रखना, मुझे जो सहना है सह लूंगा। धीरे धीरे उसका जिस्म कमजोर होने लगा। कुत्ते ने काटा, बुखार चढ़ा, मगर इलाज तक की इजाजत ना मिली। जब दर्द बढ़ गया, आबदा ने बेटे को गोद में लेकर रब से कहा, या अल्लाह अगर मेरा सब्र पूरा हो चुका है तो अब अपना फैसला सुना। और उसी लम्हे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसर थे। पड़ोसियों की शिकायत पर वो पहुंचे थे। यहां एक यतीम बच्चे पर जुल्म हो रहा है। सब कुछ सामने आ गया। फरीदा गिरफ्तार हुई। नवीद और उसकी मां को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर और होती तो बच्चा बच नहीं पाता। कुछ दिन बाद अदालत में फैसला हुआ, नवीद की जायदाद वापस की जाए और फरीदा को 1 साल कैद की सजा मिले। सरकार नवीद और आबदा की देखभाल करेगी। नवीद ने मां की तरफ देखा और कहा, उम्मी अब मुझे डर नहीं लगता। अब्बा सही कहते थे, अल्लाह इंसाफ करता है। साल गुजरते गए। नवीद बड़ा हुआ, पढ़ा, कुरान हिफ्ज किया और एक दिन अपने पुराने गांव लौटा।
वो बच्चा अब एक आलिम बन चुका था। गांव के किनारे उसे फरीदा मिली, टूटी, थकी और भीख मांगती हुई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा मुझे माफ कर दो। नवीद ने नरमी से कहा, अल्लाह का इंसाफ देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। मैंने तुम्हें माफ किया, मगर माफी तुम्हें अपने रब से मांगनी होगी। उस दिन के बाद नवीद ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, यतीमों की मदद की और हर जुमा मस्जिद में यही कहता, यतीम का दिल मत तोड़ो, उसकी पुकार सीधी अर्श तक जाती है। जालिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, मगर अल्लाह के फैसले से बड़ा नहीं होता। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एमआई स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और सब कमोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।